हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, जो हमारी इकोनॉमिक्स के दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। सो लेट्स बिगिन। बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स को बेसिकली दो लेवल में पढ़ा जाता है। पहला होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का मतलब होता है बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड माइक्रोस से बना है, जिसका मतलब होता है स्मॉल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक थ्योरी का वो पार्ट होता है जहां हम इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। लाइक एक इंडिविजुअल की इनकम कितनी है, एक कंपनी जो एक कमोडिटी प्रोड्यूस कर रही है उसका प्राइस कितना रखना है, उसकी कितनी क्वांटिटी बनानी है। दिस इज ऑल अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहां हम इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं। ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो बना है वो बना है ग्रीक वर्ड मैक्रोस से, जिसका मतलब होता है लार्ज। लार्ज का मतलब है हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एग्रीगेट की, यहाँ पर हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल्स की। अब इन इंडिविजुअल्स को हम कलेक्टिवली जब पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो बिहेवियर स्टडी करते हैं वो एग्रीगेट्स का करते हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम बिहेवियर स्टडी करते हैं वो इंडिविजुअल यूनिट्स का बिहेवियर स्टडी करते हैं। तो इस डिफरेंस को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग के बारे में बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल का बिहेवियर स्टडी करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स हम क्या करते हैं, सबका जो इंडिविजुअल जितने भी थे सबको मिला के उनका एग्रीगेट बिहेवियर स्टडी करते हैं। टूल्स की अगर हम बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे दो टूल्स जो यूज होते हैं वो होते हैं इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल कंपनी की सप्लाई। इंडिविजुअल कमोडिटी की डिमांड कितनी है, इंडिविजुअल कमोडिटी की सप्लाई कितनी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सारी कमोडिटीज की एग्रीगेट डिमांड और सारी कमोडिटीज की एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात करते हैं। यहाँ हम सबको मिला के देखते हैं कि टोटल इकोनॉमी के अंदर सभी कमोडिटीज की कितनी डिमांड है और उनकी कितनी सप्लाई है। बेसिक ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस डिटरमाइन करना। यहाँ पर हम प्राइस, यहाँ पर जब हम बात करते हैं वो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो पूरी इकोनॉमी में कितना इनकम है, कितना एम्प्लॉयमेंट है, उसकी बात करते हैं। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन की बात करें तो लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, क्योंकि हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है क्योंकि हम सबको कलेक्टिवली पढ़ रहे हैं। इसमें इज एज्यूम दैट ऑल मैक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट। जब हम इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे होते हैं तो मैक्रो बिहेवियर होते हैं, पूरी इकोनॉमी के जो बिहेवियर होते हैं उन्हें कांस्टेंट मान के चलते हैं। लेकिन जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं होते हैं तो माइक्रो वेरिएबल को कांस्टेंट मान के चलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है, दूसरा नाम, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि माइक्रो के अंदर हम इंडिविजुअल कमोडिटी के प्राइस के बारे में स्टडी करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं तो पूरी इकोनॉमी का कितनी इनकम है, कितना एम्प्लॉयमेंट लेवल है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जब माइक्रो की बात करेंगे तो एग्जाम्पल लेंगे तो इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट। यहाँ पर बात करेंगे तो सबका कलेक्टिवली इनकम मीन्स नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। तो हम उसकी बात करेंगे। तो बच्चों, ये था डिफरेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब हम बात करेंगे क्या दोनों एक अलग अलग एकदम ही, या दोनों में कुछ इंटरडिपेंडेंस भी है। तो बच्चों, दोनों इकोनॉमिक्स थ्योरी हैं वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करती है। माइक्रो मैक्रो के ऊपर डिपेंड करती है, और जो मैक्रो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। लेकिन ये लॉ बना कैसे, ये हालांकि इंडिविजुअल के बारे में बताता है, लेकिन ये लॉ बनाने के लिए हमने क्या किया, एनालाइज किया बिहेवियर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। हमने बहुत सारे लोगों का बिहेवियर कलेक्टिवली स्टडी किया, देन वी वर एबल टू फाइंड आउट दिस बिहेवियर, जिससे हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का लॉ बना। सिमिलरली जो प्राइस होता है कमोडिटी का वो जनरल प्राइस लेवल से अफेक्ट करता है। जनरल प्राइस लेवल का मतलब होता है बच्चों कि जो हमारी इन्फ्लेशन होती है, जो हमारी एक कमोडिटी में कलेक्टिव प्राइसेस होते हैं एक चीज के, वो उससे हमारी इंडिविजुअल कमोडिटी के प्राइस पर भी इफेक्ट पड़ता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम की बात करते हैं। लेकिन नेशनल इनकम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हम हर एक इंडिविजुअल की
इनकम को कलेक्टिवली ऐड कर दे तब नेशनल इनकम आती है। जो इंडिविजुअल की बात होगी वो माइक्रो की बात होगी, तो माइक्रो पे सबको ऐड करते हैं, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम, जो पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। सिमिलरली अगर हम एग्रीगेट डिमांड की बात करें, सभी कमोडिटीज की डिमांड कितनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल डिमांड्स को हम ऐड करेंगे, देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द एग्रीगेट डिमांड ऑफ द होल इकोनॉमी। सारे गुड्स की डिमांड को तभी हम पता कर पाएंगे जब हम इंडिविजुअल डिमांड्स को ऐड करेंगे। राइट, अब 3 पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैक्रो मैक्रो के। पहला क्वेश्चन है माइक्रो मैक्रो एक पैराडॉक्सेस, दूसरा है कौन सा ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है, और तीसरा है क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत थी, क्योंकि बच्चों पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स ही पढ़ाया जाता था। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो रैगनर फ्रेश ने 1934 में ये दिया था, तब से मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना हम स्टार्ट हुए। तो क्या इस नए डिसिप्लिन की जरूरत थी, तो हम इन तीनों चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हो गया बच्चों माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स का मतलब होता है बच्चों कि जो चीज माइक्रो में इंपॉर्टेंट है जरूरी नहीं है वो मैक्रो के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है वो मैक्रो में जो चीज पॉजिटिव इंपैक्ट कर रही है माइक्रो में, वही चीज निगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करे मैक्रो में। फॉर एग्जांपल अगर एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड की बात करें और वो सेविंग कर रहा है, तो सेविंग उसके फ्यूचर में काम आएगी, उस सेविंग से उसे फायदा होगा, और फ्यूचर में कोई भी अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी आती है उसके लिए वो सेविंग काम आएगी। तो ये इट्स अ गुड फिनोमेना इन माइक्रो लेवल। लेकिन अगर सारी पूरी इकोनॉमी ये सेव करने लगे और कंजप्शन हमारा गिर जाए, कंजप्शन कम करके सेविंग पे हम ज़्यादा ध्यान देने लगे, तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमी विल गो डाउन साइड। तो मैक्रो में ज़्यादा सेविंग अच्छी चीज़ नहीं है, एज जो माइक्रो में अच्छी चीज़ है लेकिन मैक्रो में वो अच्छी चीज़ नहीं। तो बच्चों से हम कहते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्सेस के दोनों के अंदर चीज़ों की जो वैल्यू है वो अलग अलग है ना। विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों में कौन सी इंपॉर्टेंट है बच्चों? दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। तो इसलिए दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। नीड फॉर सेपरेट थ्योरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यस, इसकी ज़रूरत हमें इसलिए दी बच्चों कि जो इंडिविजुअल लेवल पे हम प्राइस और सारी चीज़ें डिसाइड कर रहे थे, लेकिन जब हमें कलेक्टिवली किसी चीज़ का डिसीजन लेना होता था उसके लिए हमें एग्रीगेट बिहेवियर की जरूरत थी। अगर हम किसी देश के बारे में पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो हमें सबको कलेक्टिवली देखना पड़ेगा। जब हम कलेक्टिवली देखते हैं तो उसे हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। दिस वाज टुडेज क्लास वेयर वी डिस्कस्ड अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप यू लाइक द वीडियो।